अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैं कमलेश ठक्कर, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज से आपके साथ फिजिक्स का एक टॉपिक लेके एमएससी फोर्थ सेम के स्टूडेंट्स के लिए जो 8085 और 8086 माइक्रो प्रोसेसर दोनों में बहुत यूजफुल है। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गो फॉर द टॉपिक कि हम आज कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं। आइए देखते हैं वो टॉपिक कौन सा है। यस, इट इज़ द एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8085 को मैंने यहाँ लिया है यूनिवर्सिटी के टारगेट के हिसाब से, लेकिन 8086 में भी यही एड्रेसिंग मोड यूज होता है। सिर्फ दोनों में डिफरेंस आप लोगों को मालूम है कि 16 बीट और 8 बीट की बात होती है। तो लेट्स गो फॉर इट डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे डियर स्टूडेंट्स कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या, एड्रेसिंग मोड्स के बारे में क्या क्या जानकारी हम लेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये हम देखते जाते हैं। ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर है 8085 का। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन के बाद हम जाएंगे व्हाट इज एड्रेसिंग मोड, एड्रेसिंग मोड के बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे टाइप्स इसके क्या क्या होते हैं, कि कौन कौन से एड्रेसिंग मोड होते हैं जो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं डियर स्टूडेंट्स। फिर हम जानेंगे एड्रेसिंग मोड, पहला इमीडिएट एड्रेसिंग मोड क्या होता है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड क्या होता है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या होता है, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या होता है, और फिर जानेंगे अंत में इन इम्प्लिक्ट एड्रेसिंग मोड क्या होता है। ये पूरे एड्रेसिंग मोड हम जानेंगे और इसके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको भी हम समझेंगे डियर स्टूडेंट। तो फर्स्ट चलते हैं इंट्रोडक्शन में, है क्या ये, क्यों इसकी हमें जरूरत पड़ती है, क्या इससे फायदा है डियर स्टूडेंट्स, ये सब हम जानते हैं अगले हमारे टॉपिक में। इंट्रोडक्शन, सबसे पहला ये सवाल आता है कि वाई, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, एड्रेसिंग मोड की जरूरत क्या है, हमें क्यों एड्रेसिंग मोड चाहिए, क्या फायदा। लेट्स गो। सबसे पहला, टू डेवलप द एफिशिएंट सॉफ्टवेयर। किसी भी सॉफ्टवेयर जो है उसे डेवलप करने के लिए, अच्छे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए इसकी जरूरत हमें पड़ती है। इसके अलावा क्या फायदा, इट प्रोवाइड द प्रोग्रामिंग वर्सलिटी फॉर यूजर्स। यूजर के लिए बहुत सारी प्रोग्रामिंग वर्सलिटी ये प्रोवाइड करता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें और क्या जानना चाहिए, वी शुड नो समथिंग अबाउट बेसिक, कुछ इसके इससे रिलेटेड हमें जानना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना हम एड्रेसिंग मोड को समझ नहीं सकते डियर स्टूडेंट्स। तो समझते हैं क्या बेसिक है। ऑप कोड्स, निमोनिक्स, ऑप कोड और ऑपरेंड, ये दो जो चीजें होती हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी इंस्ट्रक्शन में इसका यूज होता है, ये दोनों होते हैं शामिल, तभी हम किसी भी असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को क्या करते हैं, समझ पाते हैं। तो सबसे पहले ऑप कोड देखिए, ऑपरेशन कोड, विच ऑपरेशन टू परफॉर्म, किस ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, होना है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है मूव, मूव करना या ऐड करना या सेपरेट करना, ये सब चीजें जो लिखी हुई है इंस्ट्रक्शन की, वो ऑप कोड में आती है। और ऑपरेंड्स क्या होता है, डेटा कंटेंट ऑन विच द ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म, ये जो ऑपरेशन लगने वाले हैं वो किस डेटा पर लगने वाले हैं, इसको बताता है हमारा ऑपरेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज एड्रेसिंग मोड ये समझते हैं। जैसे देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल भी यहाँ पर लिया हुआ है, मूव ए एक्स बी एक्स, जिसमें मूव जो है वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, ऑप कोड है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो मूव हमने लिया है डियर स्टूडेंट्स, ये मूव हमारा जो है वो क्या है, ऑप कोड है। और ए एक्स, ये मूव करने का काम करने के लिए बता रहा है कि बी एक्स जो ये रजिस्टर्स है और ए एक्स जो ये रजिस्टर्स है, इसको हम कहते हैं ऑपरेंड। मूव ए एक्स बी एक्स का मतलब होता है कि बी एक्स का जो भी डेटा है उसे ए एक्स में आप मूव कीजिए। तो बी एक्स यहाँ पर सोर्स कहलाता है, और ए एक्स जो होता है वो यहाँ पर क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट्स, डेस्टिनेशन कहलाता है। क्लियर। आगे हम समझते हैं व्हाट इज एड्रेसिंग मोड डियर स्टूडेंट्स। एड्रेसिंग मोड के बारे में देखिए, हमारे पास एड्रेसिंग मोड के बारे में दिया हुआ है, क्या है ये एड्रेसिंग मोड। तो सबसे पहले हम जनरल वे में सिंपल लैंग्वेज में समझे तो मेथड टू एक्सेस डेटा इन इंस्ट्रक्शन, किसी भी इंस्ट्रक्शन में डेटा को एक्सेस करने के लिए जिस मेथड का हम यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसी को हम कहते हैं एड्रेसिंग मोड्स। ओके, तो अगर हम पूरी इसकी डेफिनेशन पर जाएं तो डियर स्टूडेंट्स, द मेथड बाय विच द एड्रेस ऑफ सोर्स डेटा और द एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ रिजल्ट इज गिवन इन द इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड द एड्रेसिंग मोड। सीधी सी बात है भाई, मैं इंस्ट्रक्शन में आप डेटा को एक्सेस कीजिए, वही एड्रेसिंग मोड आपका कहलाएगा। देयर आर टू मोड्स टू स्टोर इन द डेटा, फर्स्ट इज द रजिस्टर, और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है डियर स्टूडेंट, एड्रेस। आप किसी भी डेटा, डेटा मतलब सभी जानते हैं डियर स्टूडेंट, नंबर्स को हम डेटा कहते हैं, दैट मींस 0 1 जो बाइनरीज होता है। वैसे यहाँ पर असेंबली प्रोग्राम लैंग्वेज प्रोग्रामिंग यूज की जाती है, इसलिए हैग्स में होता है, हेक्साडेसिमल्स में यहाँ जो होता है वो डेटा होता है।
तो डेटा को हमको स्टोर करना होता है, क्योंकि किसी भी प्रोग्रामिंग में आपको एग्जीक्यूट कराना है तो डेटा को क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। तो कैसे स्टोर करें डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए दो रास्ते हैं, एक तो आप रजिस्टर पे स्टोर कर दीजिए और दूसरा एड्रेस पे। तो चलिए देखते हैं रजिस्टर पे। रजिस्टर पे देखिए डियर स्टूडेंट्स, बी सी डी ई ये पूरे रजिस्टर जो है, क्योंकि हम 8085 का माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे हैं, तो ये जो पूरे रजिस्टर्स हैं वो 8 बिट के रजिस्टर्स हैं, इसमें आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। आपको याद होगा हमने जब इसका आर्किटेक्चर पढ़ा था 8085 का, तब हमको ये एड्रेस आपको दिखे थे पेयर में, बी सी डी ई एच एल, है ना, ये जो पूरे रजिस्टर्स हैं 8-8 बिट के रजिस्टर्स हैं, इसमें आप डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, जिसे जनरल पर्पस रजिस्टर भी हम कहते थे वहां पे। अब आती है बात एड्रेस की। एड्रेस 16 बीट का होता है, ठीक है, और डेटा 8 बीट का होता है यहाँ पर। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, एड्रेस को यहाँ पर लिखा गया है, लोकेशन उसकी दी गई है 000H के फॉर्म में दी गई है, जो 52H डेटा जो है वो इस लोकेशन पे रखा हुआ है। वैसे ही 91H डेटा जो है वो 0001H पे रखा हुआ है। तो हम डेटा को दो टाइप से यहाँ पर स्टोर करना जान सकते हैं, एक तो आप स्टोर करते हैं रजिस्टर से और दूसरा स्टोर करते हैं किससे, एड्रेस से। नाउ टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड इन 8085। तो टाइप्स इसकी देखें डियर स्टूडेंट, सबसे पहले डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को देखते हैं, क्या होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। फिर देखेंगे हम इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, फिर रजिस्टर्स एड्रेसिंग मोड देखेंगे, फिर देखेंगे रजिस्टर्स इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड देखेंगे, फिर इम्प्लिक्ट एड्रेसिंग मोड देखेंगे। ये 5 टाइप के हम एड्रेसिंग मोड को यहाँ पर समझेंगे। और मेन जो होगा डियर स्टूडेंट्स, इसके इंस्ट्रक्शन होंगे, ऑपकोड और ऑपरेंड जो यूज हुआ होगा, उसी से हमें ये समझ में आते जाएगा। ओके, लेट्स गो। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, नाम से ही समझ में आ रहा है कि एड्रेस सीधे डेटा को बता देगा कि आप वहां उस एड्रेस पर डेटा रखा हुआ है भाई, उसको आप मूव करके लाइए, या उसको आप ऐड कीजिए, या उसको आप सेपरेट कीजिए। लेट्स गो। इट्स मूव्स अ बाइट बिटवीन ए मेमोरी और लोकेशन एंड ए रजिस्टर्स। द इंस्ट्रक्शन डजंट सपोर्ट मेमोरी टू मेमोरी, मेमोरी टू मेमोरी में ये इंस्ट्रक्शन सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये फिगर सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ एक इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, LDA 1122H, दैट मीन्स हैग्स। तो LDA का मतलब लोड, लोड एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर में लोड कीजिए भाई डेटा ऑफ एड्रेस। इस एड्रेस में जो भी डेटा है उसे डायरेक्ट एक्यूमुलेटर में लोड करना है, इस एक्यूमुलेटर में। तो भाई 1122H में कौन सा डेटा है, तो जरा यहाँ देखिए, एड्रेस हम जब 1122H देख रहे हैं तो उसमें जो डेटा है वो 90H का डेटा है। ये 90H का जो डेटा है डियर स्टूडेंट्स, इसे लोड करना है एक्यूमुलेटर में। ओके, एक और इंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पर लिया है STA, जिसको हम पढ़ते हैं स्टोर द डेटा ऑफ A इन FFFH। हमने अभी जो डेटा 90H का स्टोर किया था वो A पर किया था, लोड किया था। अब कहा जा रहा है कि उस A रजिस्टर या एक्यूमुलेटर पर जो डेटा है उसे आपको स्टोर करना है, कौन से एड्रेस पर इसको स्टोर करना है, लास्ट एड्रेस पर, मतलब ट्रिपल FH जो है उस पर आपको क्या करना है, स्टोर करना है। तो ये इसके इंस्ट्रक्शन है, आप इंस्ट्रक्शन को बस अच्छे से समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, तो आपको एड्रेसिंग मोड बहुत अच्छे से समझ में आता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इमीडिएट एड्रेसिंग मोड डियर स्टूडेंट्स। जब इमीडिएट एड्रेसिंग मोड की हम बात करते हैं तो डाटा इज प्रोवाइडिंग इमीडिएटली, नाम से ही समझ में आ रहा है इमीडिएट, तुरंत डाटा जो होगा वो, यहाँ डाटा देखिए, एड्रेस भी नहीं, सीधे डाटा। जैसे इसको आप देख सकते हैं कि 35H का जो डेटा है वो सीधे के सीधे A में क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। दैट मीन्स मूव इमीडिएटली, I फॉर इमीडिएट, A इज रजिस्टर्स, और डेटा जो है 35H का डेटा सीधे इमीडिएटली A में क्या हो जा रहा है, मूव हो जा रहा है। अब हमने एक और इंस्ट्रक्शन ऐड कर लिया है, ऐड इमीडिएट 11H। अब देखिए ऐड 11H को हमको इमीडिएट करना है, मतलब उसी A में हमको ऐड करना है, आंसर भी A में ही मिलेगा हमें। तो 35 और अगर 11H को हम ऐड करके रखते हैं तो 46H जो आता है वो सीधे A मर ही क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, लोड हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे, रजिस्टर्स एड्रेसिंग मोड डियर स्टूडेंट्स। अब ये रजिस्टर्स एड्रेसिंग मोड क्या होता है, सबसे सिंपल एड्रेसिंग मोड जो माना जाता है वो माना जाता है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। इसका मतलब एक रजिस्टर का जो भी चीज है वो दूसरे रजिस्टर्स में क्या होना, चले जाना। जैसे यहाँ पर B जो है वो एक सोर्स रजिस्टर है और A जो है डेस्टिनेशन, तो B का जो भी डाटा होगा वो पूरा कहाँ चले जाएगा, A में चले जाएगा। सपोज कि हमने मूव इमीडिएट का एक इंस्ट्रक्शन दिया कि 20 हैक्स का जो डेटा है वो B पे चले जाए, करेक्ट। अब 20 हैक्स का डेटा भाई B पे चले गया। अब हमने मूव एक और इंस्ट्रक्शन दिया जो रजिस्टर मोड है कि B का जो डेटा है वो A में चले जाए। इसका मतलब जो B में 20H का हैक्स का जो डेटा था वो कहाँ चले जाए, A। तो लास्ट वाला इंस्ट्रक्शन दिख रहा है वो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड को शो करता है।
रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड डियर स्टूडेंट्स। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? हियर वी यूज एड्रेस बट नॉट राइट डायरेक्ट। हम इसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि ये इनडायरेक्ट है भाई, रजिस्टर इनडायरेक्ट की बात हो रही है। इसमें देखिए हमने एक 11 हैक्स का डेटा है उसे बी पर किया, आपको पता चल गया ये रजिस्टर आपका इमीडिएट वाला था। फिर हमने एक इमीडिएट इंस्ट्रक्शन और लगाया सी पर। अब हमने लोड किया, भाई ए में लोड करो, ठीक है, किसको लोड करो? बी को करो, लेकिन यहाँ एक्स लिखा हुआ है, एक्स के कारण ये बी नहीं होगा, ये बी का पेयर होगा। तो हेयर वी यूज रजिस्टर पेयर, एक्स मीन्स पेयर, जो एक्स हम यूज कर रहे हैं उसका मतलब क्या है? पेयर है। तो हमारा जो टोटल बीसी को मिलाकर जो लोकेशन बनी वो है 1121H। तो 1121H पर जो भी डेटा होगा वो जाके सीधे अपलोड होगा किस पर? एक्यूमुलेटर में या ए पर स्टोर होगा। तो डायरेक्ट हुआ क्या? नहीं हुआ। लोकेशन हमने पहले बनाई, लोकेशन में हमने लिया, फिर पेयर हमने लिया और पेयर के बाद हमने इसे कंप्लीट किया। नेक्स्ट इम्प्लिक्ट एड्रेसिंग मोड डियर स्टूडेंट्स। हियर वी नेवर राइट डाटा, यहाँ हम डाटा को नहीं लिखते, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ सिर्फ हम ऑटोमेटिक काम होगा, जैसे एक सीएमए का एग्जांपल लिखा हुआ है, सीएमए का मतलब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो सीएमए सिर्फ आपने लिख दिया तो इसका मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और वो ए में ही स्टोर हो जाएगा, आपको दूसरा कोई इंस्ट्रक्शन इसमें लिखने की जरूरत नहीं होगी। ओके, उसके बाद एक्सचेंज का दिया है, तो जो भी डीई रजिस्टर का डेटा होगा वो एचएल में आ जाएगा और जो भी एचएल का होगा वो किस में आ जाएगा? डीई में आ जाएगा, ये एक्सचेंज होगा। तो ये हमारे 5 टाइप के रजिस्टर्स थे। तो हमारा 5 जो इंस्ट्रक्शन था वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ डियर स्टूडेंट्स। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। सिर्फ इसके इंस्ट्रक्शन आप बुक्स वगैरह में भी देख सकते हैं, बीबेरी की बुक्स में देख सकते हैं 8086 के लिए, गावनकर की बुक में देख सकते हैं 8085 के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगे तो जरूर इसे शेयर कीजिए, सब शेयर कीजिए। थैंक यू।